हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था द्विघात समीकरण का। इस वीडियो में पार्ट 2 लेके आए हैं और इस वीडियो में पूरा का पूरा द्विघात समीकरण वाइंड अप कर दिया जाएगा और सभी बोर्ड से आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम लोग आज देख चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 2x² - 3x + 5 = 0 समीकरण के लिए α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा क्या होते हैं। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब यहां से देखेंगे, इसमें दो फार्मूले होते हैं हमारे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटा a। मूलों के योगफल को किससे कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा से कहेंगे और इसको लिखेंगे माइनस का b बटा a। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। a बराबर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा सवाल होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस प्रकार का होता है। अब x² का गुणांक जो है वो क्या होगा? a होगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 2 है। यहाँ पे x² गुणांक कितना है? 2 है। तो a बराबर 2 हो जाएगा और x का गुणांक होता है b, तो b बराबर क्या हो जाएगा? इस सिंपल x का जो गुणांक है -3 है, तो b की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। और c हमारा इंडिविजुअल होता है, ऐसे ही पड़ा होता है, मतलब इसके साथ कोई भी चर नहीं होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? प्लस का 5 है, तो c बराबर नोट कर लेंगे प्लस का 5। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, तो b हमारा माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस ए सूत्र में है और यहाँ माइनस का 3 रख दीजिए और बटे a कितना है? 2 है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 बटा 2। ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग आ जाएगा आपका, मूलों का योग आ जाएगा आपका 3/2। मूल या शून्य एक ही चीज होती है, चाहे आप मूल कह लीजिए चाहे शून्य कह लीजिए, वो दोनों एक ही बात होती है। अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं, दो शून्य होते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 3/2। यहां से देखते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इंटू मूलों का गुणनफल, ये होता है c बटे a। c कितना है? 5 है और a कितना है हमारा? 2 है, तो ये आ जाएगा 5/2। मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा जो सवाल है वो क्या है? α² बीटा प्लस β² अल्फा, इसकी वैल्यू हमको देखनी है। तो यहां पे देखेंगे हम इन दोनों में अल्फा और बीटा दोनों जगह है, दोनों सेगमेंट में अल्फा और बीटा, दोनों भाग में अल्फा और बीटा दोनों पाए जा रहे हैं। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फा ले लेंगे। देखिए अगर अल्फा स्क्वायर लेते तो यहाँ तो अल्फा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर नहीं है, मतलब नॉर्मल एक अल्फा हमारा कॉमन मिल सकता है, तो एक अल्फा कॉमन ले लेंगे और एक बीटा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे दो है, तो दो तो ले नहीं सकते, हम केवल एक ही बीटा कॉमन लेंगे, तो अल्फा बीटा हमारा कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? एक अल्फा निकल गया और बीटा तो पूरा आ गया, तो यहाँ बीटा तो बचेगा नहीं। यहां से एक अल्फा निकल गया तो अल्फा का स्क्वायर है, एक अल्फा बचेगा। कितना अल्फा बचेगा? एक अल्फा बचेगा। प्लस इधर पे कितना बचेगा? अल्फा निकल चुका है पूरा खत्म, यहाँ तो अल्फा बचेगा नहीं। बीटा का स्क्वायर है तो एक बीटा निकाल दो, बचेगा कितना? एक बीटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो होते हैं वहां पे, तो एक निकाल लेंगे, एक बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 5/2 हो जाएगा ये। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 रख देंगे। यहाँ पे कोई मार्क नहीं है तो यहाँ पे गुणा लगा हुआ है और 3/2 कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 5×3 = 15/4। 5×3 = 15/4 हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और थोड़े से बड़े टाइप में आते हैं, मतलब 3 नंबर से ऊपर ही ऊपर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब संख्याएं क्या मान ले, संख्याएं हमको माननी ही पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, हमको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं क्या है, एक x है और दूसरी संख्या है y। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ कुछ रैखिक समीकरण का सवाल है, नहीं वैसा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे x और y पहले मान लेते हैं। माना संख्याएं, माना क्या मानेंगे हम लोग, माना संख्याएं बराबर, माना संख्याएं x, y है। दो संख्याएं मान लेते हैं x, y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसने कह दिया कि संख्याओं का अंतर, मतलब x में से अगर y को घटा दिया, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो x में से क्या होगा, y को घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो संख्याओं का अंतर मतलब x और y का जो अंतर है, x में से जब y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये है हमारी प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या हो जाएगी हमारी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त होगी हमारे कि उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो द्वितीय शर्त देख लेते हैं यहाँ से। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, इन दोनों को स्क्वायर को अगर हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 34, क्योंकि यही दूसरी शर्त है भाई। देखिए उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो पहली संख्या हमारी एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया, और दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये हो गया 34। अब यहां देखिए, इससे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहां से अगर हम y या x की एक वैल्यू निकाल लें और इसको यहां पुट कर दे, तो हमारे पास एक चर वाला द्विघात समीकरण आ जाएगा। देखिए जरा, यहां से अगर हम देखें तो ये x बराबर अगर निकाल लें, x बराबर तो 2 और ये y इधर जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो ये 2 प्लस y आ जाएगा आसानी से। अब अगर x की वैल्यू हम यहां रख दें 2 प्लस y, तो अपने पास एक द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा और उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कर देते हैं, x की जगह पे कितना रख दें, 2 प्लस वाई, और चूंकि x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, और ये हो गया वाई स्क्वायर और बराबर 34। अब लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देख लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ देखेंगे तो a की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना, y का स्क्वायर y हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो प्लस 2 2 जा 4 और y तो है ही है, तो हमारा ये हो जाएगा 4y प्लस y स्क्वायर और बराबर कितना है ये 34। अब यहाँ पे देखेंगे y स्क्वायर मिला के 2y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4y और प्लस का ये है 4, और ये इधर से 34 पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, उधर से इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो इधर 34 प्लस का था, इस साइड जब आएगा तो ये माइनस का 34 हो जाएगा बराबर 0। 34 माइनस 4 भाई, 34 और 4 दोनों के जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, 34 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस का 30 रहेगा, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो 2 कॉमन मिल रहा है सब में, क्योंकि 2 से ये सारे के सारी संख्याएं कट जाएंगी हमारी, तो हम 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2 तो बाहर निकल गया ना, तो y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2y और 2 15 30, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये 0 जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 0 के बटन जाएगा, सब 0 हो गया, तो ये बचेगा क्या, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 15 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है। अब हमको इसे सॉल्व करके y का मान निकाल लेना है, तो देखते हैं जरा, इसको हम लोग धनाचार्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं। धनाचार्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं, धनाचार्य का फार्मूला लगा के, या द्विघात समीकरण का फार्मूला कहते हैं जिसको। क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा धनाचार्य का फार्मूला या फिर द्विघात समीकरण का फार्मूला। यहाँ से a b c के मान निकाल लेते हैं भाई। जो स्क्वायर वाले चर का जो गुणांक होता है वो a होता है, जो नॉर्मल चर का गुणांक होता है वो b होता है, और जिसके साथ कोई चर नहीं होता वो c होता है। तो a कितना है हमारा, एक की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ये कितना रहेगा वहां, यहाँ से a इक्वल टू 1 रहेगा, b इक्वल टू 2 है, और c इक्वल टू माइनस का 15 है।
अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास ये ये x नहीं, यहाँ पे y आएगा, क्योंकि हमारे सवाल में क्या है, y है, तो इसलिए y रहेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो 2 है ये, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है, a है 1, और c कितना है, c है माइनस का 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 1 की गुणा तो कुछ होगी नहीं, 15 चौके 60 हो जाएगा, बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 64 किसका अंडर रूट होता है, तो 8 का होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो अंडर रूट 64 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब एक बार प्लस मार्क ले लेंगे यहाँ से, और एक बार माइनस मार्क ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बटे 2, 2 से 3 काट दो, 2 3 6, क्या आ जाएगा 3, है ना। अब एक बार क्या ले लेंगे, माइनस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा y बराबर माइनस 2, और यहाँ से क्या रहेगा माइनस 8 बटे 2, तो हो जाएगा माइनस का 10/2, तो 2 से काट दीजिए, माइनस का 5 आएगा, और माइनस के 5 की कोई भी संख्या वेरिएबल नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, y बराबर -5 अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 3, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई, y बराबर कितना आया था हमारा 3, 3 जो है हमारी रियल वैल्यू है। अब y बराबर 3 अगर हम इसमें रख दें तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी, संख्याएं निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान तो आ गया 3, अब x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या है 2 प्लस y, 2 प्लस y, तो y का मान है 3, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y का मान ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 3, तो ये हमारा आंसर है। 3 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। आप देख लीजिए, 5 में 3 घटाइए 2 ही बचेगा, और उनके वर्गों का योग, तो वर्ग 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 और 9 जोड़ दिए 34 हो जाता है। इससे आप जोड़ के देख सकते हैं कि हमारा सवाल एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही अप्रोच फिर से करेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x था, छोटी संख्या बराबर y, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। तो इसमें कंडीशंस देख लेते हैं। प्रथम शर्त क्या रहेगी, यहाँ पे देखते हैं प्रथम शर्त क्या रहेगी। प्रथम शर्त जरा यहाँ पढ़ते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है, y है, तो y का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर रहेगा, x के 8 गुने के बराबर। तो x हो गया ये, x का 8 गुना करो, मतलब 8 से गुना करा दो, तो ये हो गया 8x, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब ये दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे, पहली संख्या का वर्ग हो गया एक्स का स्क्वायर हो गया, और दूसरी संख्या क्या है हमारी वाई स्क्वायर है, और इनका अंतर कितना है 180 है। अब आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 180। यहाँ तो समझ आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो जाएगा। अब 180 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0। ये आसानी से आ जाएगा, इधर पक्षांतर करके जब लाएंगे तो इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमारा ये जो सवाल है ये एक नॉर्मल द्विघात समीकरण जैसा बन गया है। इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लिया जाएगा, और फिर x का मान इसमें रख के बड़ी संख्या भी छोटी संख्या भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। 180 के, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, c इंटू a करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू, यहाँ पे तो 1 है, तो 180 गुणा 1 बार हुई, तो 180 1 180,
और 180 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, दो ऐसी संख्याओं में इसको तोड़ेंगे जिसको घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 180 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पे कितना आ जाए 8 आ जाए, मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनको अगर आपस में घटा दिया जाए तो 8 आ जाए और अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाए 180 आ जाए। अब ये वाला जो मार्क होता है ये माइनस लगा है तो घटाने पे लाएंगे, अगर यहीं पे प्लस लगा होता तो हम प्लस करने पे 8 ला रहे होते। चलिए तो देख लेते हैं, ये होता है 18 दामा 180, 18 को 10 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। तो एक तो आ गई 18 और एक तो आ गई 10, तो 18 और 10 का गुणा करोगे 180, 18 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं, एक तो 18 आ गई है और एक आ गई है 10। तो 8 की जगह पे 18 माइनस 10 कर दिया जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, इसको ब्रैकेट में मत कर लो, और ये हो गया आपका x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 की गुणा x से 18x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे कॉमन मिल रहा है कितना x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ पे कॉमन मिल रहा है कितना 10, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 18। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ जाएंगे तो इनको एक बार कॉमन ले लिया जाएगा x माइनस 18 और ये x प्लस 10 यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 10। अब एक बार यहाँ ले लेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी, माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी। अब यहाँ से x माइनस 18 देख लेते हैं, इधर x माइनस 18 बराबर ले लेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा और यही हमारी रियल वैल्यू होगी। अब यहाँ से देख लेंगे x का मान कितना आ गया है 18 आ गया है, तो यहाँ से y का मान भी निकाल लेंगे, y स्क्वायर बराबर दे रखा है 8x, यही हमारा है y और x का संबंध, y स्क्वायर बराबर 8x। अब ये 8x पबजी वाला नहीं है भैया, ये 8x क्या है 8x यहाँ पे ये 8 गुना है x का 8 गुना है y स्क्वायर, 8x होना समझ लेना कभी, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 18। अब 18 8 कितना होता है 144 y स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारे दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, y 12 आ गई है और x हमारी 18 आ गई है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी दोनों कोण क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा, ये एंगल इसका 90 अंश हो जाएगा और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इसके न्यून कोण हो जाएंगे, मतलब 90 अंश से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है, जो नहीं गिवन है उसे हम मान के चलेंगे। तो लिखा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कम है, तो ऊंचाई जो है वो आधार से कम है ना, मतलब ऊंचाई तो गिवन है और जो गिवन है जो दिया है वो कभी नहीं मानेंगे, जो नहीं दिया है वो मानेंगे। तो मानेंगे क्या ऊंचाई, तो क्यों अगर आधार पता चल जाए तो आधार से 7 कम कर देंगे तो वही हमारी ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन आधार नहीं दिया है, ऊंचाई तो दे दी उसने, ये आधार जो भी पता चल जाए आपको तो उसमें से अगर हम 7 कम करेंगे तो वो ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन आधार कहीं पे बात नहीं की गई। तो हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा ये आपका x सेंटीमीटर। ये आधार हमने मान लिया कितना, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है कर्ण होता है, तो ये तो 13 दे रखी है। अब उसने ये हमने मान लिया x, तो ये x से 7 कम है तो ये x माइनस 7 हो जाएगी, सीधी ये x माइनस 7 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है x है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये हो जाएगी किससे, आधार से 7 कम है, तो मतलब x से कितना हो जाएगा 7 कम हो जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि आधार हमारा कितना था x था और ऊंचाई क्या है x से 7 कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी, आधार से 7 घटा दिया जाएगा। अब देखेंगे कर्ण तो हमारी ऑलरेडी दे रखी है 13 सेंटीमीटर,
तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय विकसित की थी। तो वही प्रमेय लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस की प्रमेय। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब ऊंचाई को ही कहते हैं, लंब ऊंचाई को ही कहते हैं। अब कर्ण क्या है, कर्ण बड़ी भुजा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा देखो कर्ण दिख रही है, तो बड़ी भुजा का वर्ग ये छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। योगफल है, यहाँ पे प्लस लगाया गया है, इनके योगफल के बराबर रहेगा। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारी बड़ी भुजा है। कर्ण ऑलरेडी दे रखा है 13 स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मतलब है ऊंचाई, इसको हम लंब भी कह सकते हैं, लंब कह लीजिए आप इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, आधार तो x है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और माइनस 2ab होता है, तो 2 7 14 x प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, ये पूरी वैल्यू इधर लिख लें और ये वैल्यू उधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर लगा है बीच में, तो इधर भी लिख सकते हैं। तो ये x स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x हो जाएगा और ये प्लस का 49 हो जाएगा और बराबर ये रहा 169। और 169 इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है और पक्षांतर करके जब इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 9, 9 में से 9 गया 0 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 4 गया बचेगा 2 और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 14x और माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 एक कम 2, 2 7 14 और 2 छंग 12 मतलब 60 बार ये चला जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 7 14 और प्लस 2 छंग 12 60 आ गया बराबर 0। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर 0 पे बटन जाएगा तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक बार लिख लेते हैं इधर कि x स्क्वायर माइनस का 7x और ये क्या है प्लस का 60 बराबर 0 है। अब यहाँ पे 60 एक कम 60 के ऐसे 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पे कितना ले आ जाए 7 ले आ जाए, जोड़ने पे कितना ले आ जाए 7 ले आया जाए। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, माइनस का 169 था तो बड़ी संख्या माइनस की, तो ये सब माइनस रहेगा, सब माइनस रहेगा, माइनस का 120 रहेगा और ये माइनस का रहेगा, ये भी यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये सब माइनस रहेगा। ये रहा माइनस का 60। तो 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पे कितना लाना है 7 लाना है। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। तो दो हमारे पास वैल्यूज हैं 12 और 5। तो 12 में से 5 जाएगा तो 60 आएगा, 7 आएगा और 12 और 5 की गुणा होगी तो 60 आएगा। तो ऐसे फैक्टर जिनको अगर गुणा कर दे तो 60 आ रहा है और घटा दे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो 7 की जगह पे 12 और 5 रख देंगे, 12 माइनस 5 रखेंगे, 12 माइनस 5 रखेंगे और यहाँ x माइनस 7। ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ पे रहेगा x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा और प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 पंचे 60 होता है तो 12 ही हो जाएगा यहाँ बराबर 0। ये माइनस अंदर गुणा हो रही ना तो प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 12 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 ले लीजिए एक बार, तो x बराबर आ गया 12 और यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बराबर अगर 0 लेंगे आप तो x बराबर आएगा माइनस 5। तो कभी भी क्या ये आधार आपका माइनस में आएगा? नहीं आएगा, दूरी कभी माइनस में नहीं आती। तो आप इसको क्या कर लें, मान निकल लें। तो आपका आधार आ चुका है कितना 12। आधार क्या था, आधार था आपका x, आधार था आपका x, तो x बराबर आ गया 12। फिर ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई थी आपकी x माइनस 7 थी, मतलब 12 माइनस 7 थी, तो ये आ गया 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5 बचेगा। और तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है, ये इतनी 12 आ गई है
और इसको जब आप करेंगे तो ये 5 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है कि 12, 5 और 13 का एक ट्रिपलेट भी होता है, वही है हमारा आंसर आ चुका है। आधार 12 और आपकी ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको समय का कंपेयर कराना होता है, समय में खेलते हैं हम लोग। और फार्मूला क्या होता है, समय बराबर, फिजिक्स में होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो होता है। फार्मूला क्या होता है हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है, 32 किलोमीटर की दूरी है और चाल हमारी हमको निकालनी पड़ेगी। चाल अभी कितनी है, देखिए मान लेते हैं धारा की चाल निकालनी है, तो धारा की चाल ही मान लीजिए। माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धारा की चाल है, अब धारा के अनुकूल भी कुछ चाल है और धारा के प्रतिकूल भी चाल है। अब देखिए मोटर बोट की जो शांत जल में चाल है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर अनुकूल चलेंगे तो धारा भी साथ में चलेगी ना, धारा भी चलेगी और मोटर बोट भी चलेगी। तो 24 में हम क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे, और जब प्रतिकूल चलेंगे तो धारा विरोध करेगी चलने का। तो वैसे समझिए कि धारा इस साइड बह रही है और आप भी इसी साइड जा रहे हैं, तो धारा की चाल जो ये x किलोमीटर प्रति घंटे है, ये आपकी चाल में 24 में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आप इस साइड से चलेंगे, ये आपकी मोटर बोट है और धारा इस साइड बह रही है, तो आपके 24 में x माइनस हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल मोटर बोट की चाल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर ये हो जाएगी 24 तो है ही है, अब 24 में अनुकूल है तो जुड़ जाएगा, अनुकूल माने जुड़ना होता है, तो 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पे क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, ये हो जाएगी आपकी 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा जो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब जब प्रतिकूल चलेगा तो 24 में से x घट रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये स्पीड इसकी कम हो रही है, और स्पीड जब कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, और स्पीड अगर तेज होगी तो आप जल्दी पहुंचेंगे। अब गाड़ी चलाते हैं तो तेज चलाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर धीरे गाड़ी चलाते हैं तो वो धीमे धीमे पहुंचते हैं, टाइम लगता है पहुंचने में। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब 32 किलोमीटर की दूरी है, देखिए समय का कंपेयर कराएंगे क्योंकि हमारे पास समय क्या लिखा है, 1 घंटा अधिक लेगा। कौन, जो प्रतिकूल चाल में चलेगा वो 1 घंटा अधिक लेगा। तो काम पूरा समय का हो रहा है, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, 32 किलोमीटर की दूरी है 32 किलोमीटर की हमारी दूरी है, और चलना कितने समय में हमको, चाल क्या रहेगी हमारी, चाल रहेगी ज्यादा वाली चाल पहले करेंगे, ज्यादा में से कम कर घटाएंगे। तो ज्यादा चाल कौन सी है, ज्यादा समय किसमें लगेगा, ज्यादा समय लगेगा जब धीरे चलेंगे। तो 24 किलोमीटर 24 माइनस x वाले में हम धीरे चलेंगे, तो 24 माइनस x में धीरे चलेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी दूरी चाल, 32 में से 32 किलोमीटर चलेंगे किस पे, 24 प्लस x पे, 24 प्लस x पे चलेंगे। तो ये वाली प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल, और ये वाली अनुकूल है। अब प्रतिकूल से अनुकूल, प्रतिकूल में समय ज्यादा लगेगा, अनुकूल में समय कम लगेगा, तो ज्यादा समय में से कम घटाएंगे तभी तो हमारा 1 घंटा बचेगा, तभी तो हमारा 1 घंटा बचेगा। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण, यहां से बनेगा। देखिए अब ये 32 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे 32 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा कितना, 1/24 माइनस x और माइनस 1/24 प्लस x, और इसको ऐसे बंद कर लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बराबर एक रहा, एक रहा। अब ये 32 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, बटे में चला जाएगा। पहले इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 24 प्लस x की गुणा यहाँ करा दीजिए,
तो ये हो गया आपका 24 प्लस एक्स और माइनस 24 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे बटे 24 a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है 1 बटे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 1 बटे 32 हो जाएगा। जरा यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 32। तो यहाँ हो जाएगा आपका 24 24 ये कट जाएगा, प्लस माइनस का है, ऊपर हो जाएगा 2x, ऊपर हो जाएगा 2x बटे 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 32। अब यहाँ पे कैची क्रॉस कर दी, इसकी गुणा 1 में और 32 की गुणा इधर, तो देखें इसकी गुणा 1 में, तो इसकी गुणा 1 में कराएंगे तो ये 576 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 की गुणा 2 में, तो 32 गुणा 2, 32 गुणा 2 और इस 2 के साथ क्या है एक्स है, तो 32 गुना हो जाएगा 64, और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो ये रहेगा आपका 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा वैल्यू इधर ले जाएंगे, पूरी वैल्यू इधर ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर जो भी प्लस माइनस में है ये सब इसके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 576, इधर जाएगा माइनस का होगा, और ये 64 तो प्लस का ही है तो 64x, और ये इधर जाएगा माइनस का 576 बराबर 0। अब यहाँ पे 576 के ऐसे मल्टीपल फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पे 64 आ जाए, तो कर लेते हैं 576 के फैक्टर। देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ये हमारा 12 या 36, 36 और 16 नहीं बनेगा, 3 के 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 72 72 72 में से 8, 72 माइनस 8 कितना बचेगा 72 माइनस 8, 72 और 8 का जब माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 और 8, 72 और 8, इन दोनों को अगर गुणा कराएंगे तो 576 आएगा, और अगर माइनस कर देंगे तो 64 आ जाएगा, तो कर लेते हैं 64 की जगह 72 माइनस 8 कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 माइनस 8, और बाहर रहेगा एक्स माइनस 576 बराबर 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 72x प्लस माइनस माइनस 8x माइनस 576 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 72 हो जाएगा ये, और यहाँ से माइनस का 8 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 576 हो जाएगा। 576 8 से कॉमन लिए हैं तो 8 से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56, 1 बचा तो 8 दूनी 16, 72 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स हमारे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 72 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर माइनस का 72। अब आपको पता है कि चाल कभी माइनस में नहीं आएगी तो ये हमारी वैल्यू अमान्य हो जाएगी। और दूसरी बार देख लेंगे x माइनस 8 बराबर 0 करके, तो x बराबर आ जाएगा 8, तो x बराबर 8 जो है वो हमारी धारा की चाल आ चुकी है, जो हमने x मारी थी ये आ गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम समय में कंपेयर कराएंगे। समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल देखनी है हमको, रेलगाड़ी की चाल हमको पता है नहीं, रेलगाड़ी की ही चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 1 घंटा देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर इसमें बढ़ा दी जाए, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर एक रेलगाड़ी चलती है, जहां स्टेशन पे इसको जाना है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, मतलब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार
कितनी दूरी चलनी है, 360 दूरी चलनी है। और चाल क्या है, चाल है x। जब इससे चलती है तो ये देर से पहुंचती है, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और जब इससे चलेगी x+5 स्पीड से जब ये चलेगी तो इसमें समय लगेगा कम। ज़्यादा समय से कम समय जब घटाएंगे तो कितना अंतर आता है, 1 घंटे का अंतर आता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ से 360 कॉमन मिल रहा है, 360 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x+5 बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये x+5 इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें, और माइनस इसकी गुणा इसमें, x/x और x+5 की गुणा होगी यहाँ पे, बराबर 1/360 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, तो प्लस माइनस का है तो ये घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसको काट भी सकते हैं हम इसे, ये हो जाएगा 5 बटे इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो एक बार x² हो जाएगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 5x की गुणा इससे हो जाएगी, 5x हो जाएगा, बराबर 1/360। अब इसमें कैची क्रॉस होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x बराबर 360 × 5। दोनों का गुणा कराएंगे, 5 × 30, 5 × 15, 3 × 18 और 1 0 ये हो जाएगा x² + 5x बराबर 1800। इधर देखेंगे 1800 को पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का x² + 5x माइनस का 1800। अब 1800 बराबर 0। अब 1800 के गुणनखंड कर लेते हैं, 1800 के गुणनखंड कर लेते हैं। इनको घटाने पे कितना लाना है, 5 लाना है। मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनको घटा दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दे तो 1800 आ जाए। देख लेते हैं कैसे आएगा। 1800 2 से गुणा कराएंगे, 2 नाम 18, 450, 225, वे 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 9 45, देख लेते हैं, 3 3 9, 9 5 45, और यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो ये 40 बनना है इधर, और इधर बनना है 45, 45 में से 40 जाएगा, 5 बचेगा, और 45 40 की जो गुणा होगी वो भी 1800 आएगी। देख लेते हैं यहाँ से, इसकी जगह पे ये आ जाएगा 45 और एक आएगा 40। 5 की जगह पे 45 माइनस 40 रखना है हमको, 45 माइनस 40, और यहाँ रखना है x माइनस का 1800 बराबर x की गुणा इसके अंदर होगी, x² + 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। x² यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में x कॉमन मिल जाएगा, तो होगा x + 45, और यहाँ पे माइनस कॉमन मिल रहा है और 40 पूरा कॉमन मिल रहा है, यहाँ ये x हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन है तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, और 40 से इसको करेंगे, यहाँ पे भी कितना आएगा, 45 आएगा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आएंगे, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, x + 45 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, x माइनस 40 बराबर 0। एक बार x + 45 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 45, तो ये हम हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं आएगी। इधर x माइनस 40 बराबर 0, आ जाएगा x बराबर प्लस का 40, इधर 75 करके लाएंगे तो ये प्लस में आएगा। यही हमारी हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।